अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान से एक बार फिर महरूम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और इस केस के ख़िलाफ़ अपील करेगी। दूसरी तरफ नून लीग का 15 जनवरी को इंतखाबी मंशूर के ऐलान का फ़ैसला किया है। साथ ही साथ बलूचिस्तान में टिकटों की तकसीम का ऐलान भी कर दिया। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जी अवाम ने वोट से वादा खिलाफों और वादा निभाने वालों का फ़र्क करना है। वो कह रहे थे कि माशी एजेंडे से हमने आगाह किया और जो 4 साल में माशी तबाही हुई है उसको हमने ठीक करना है। देखना ये है कि अब ये सारे वादे कैसे वफा होंगे और वादे निभाएगा कौन है। माजी में भी ये वादे होते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वादे कर रही है। वो कह रहे हैं कि जी हम अपने मंशूर के साथ जो 10 नुकाती मंशूर उन्होंने पेश किया वो अवाम के सामने लेके आएंगे, खिदमत करेंगे अवाम की। और ये खिदमत भी कैसे होगी। माजी 15 साल अगर हम सिंध में देखें तो कोई बड़ी तब्दीली यहाँ पे नहीं आ सकी। मुसलसल हुकूमत में होने के बावजूद भी सिंध में तालीम और बुनियादी जो सेहत की सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है। तो ये तो वो बुनियादी इश्यूज़ हैं जो आपके सामने डेटा भी मौजूद है, नंबर्स मौजूद हैं। वो दावा कर रहे हैं कि पंजाब में अब हम इसको इस पूरे एक प्लान को लेके जाएंगे और वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे जहाँ अभी तक दूर दूर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बज़ाहिर नंबर्स नहीं हैं। अब आने वाले दिनों में कोई बड़ा अपसेट हो। आज चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो CEC का इजलास था उसमें मंजूरी दी है कि वो हमारे यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म होंगे। और इससे पहले बहुत सारी ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी दावे कर रही थी और वो कह रही थी जिस तरह मेयर कराची जयाला बना इसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी जयाला ही बनेगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाम की मंजूरी मुत्तफ़िका तौर पर दे दी गई है। इलेक्शंस मुलतवी होने चाहिए, ये मुतालबा है मौलाना फजल रहमान साहब का। और हाफिज़ हमदुल्ला फरमा रहे हैं कि जी मौलाना साहब के इस बयान को और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़ास तौर पे उनको इदारे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन संजीदगी से ले। बाकी जो सियासी जमातें हैं वो अभी तक इस मामले पे कन्विंस हैं कि अगर दहशत गर्दी को आपने शिकस्त देनी है तो आपने जमहूरी जो सिस्टम है इसको चलने देना है। अगर आपने उनके सामने घुटने टेक दिए तो ये शिद्दत पसंदों की जीत होगी और जमहूरियत पसंदी यही होगी कि हमें हर हाल में इलेक्शंस में आप जाना चाहिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर कानूनदान हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यासीन साहब खुशामदी कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। यासीन आज़ाद साहब किस तरह देखते हैं। एक तो मंशूर भी आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो डेवलपमेंट्स हैं चाहे हम अदालती बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया है दोबारा। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के ऊपर। पॉलिटिकली तो मैं आपसे बात करूंगा ही, लेकिन टेक्निकली आप खुद ज़ाहिर बहुत सीजन कानूनदान भी हैं। क्या समझते हैं कि किसी भी जमात को माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ये होता रहा हुआ और मुस्लिम लीग नून के साथ भी, तो आप समझते हैं कि किसी पार्टी को इस तरह ख़त्म करना या निशान छीनना, आप उनको मौका दें और जो लोग 9 मई या जो भी किसी भी इस तरह के वाक़े में मुलविस हैं उनको सजाएं दें और बाकी को अब दें मौका कि वो आएँ इलेक्शन में, आवाम उन पर ट्रस्ट करें या ना करें, वोट दें या ना दें। तो इस तरह की हिकमत अमली से आप समझते हैं। और दूसरा, इसके ऊपर आपका कानूनी राय क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस निशान मिल जाएगा या फिर उनको दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। जैसे जहाँ तक किससे पूछते हैं सर? यस साहब आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जी जी, जहाँ तक अपना निशान मिलने का ताल्लुक है, आप पहले ये बात ध्यान कर लें कि PTI का जो सरबराह है उनको जो सजा हुई है 3 साल की जी, वो सजा कभी खत्म नहीं हुई है, न मुअत्तल हुई है। उस सजा के मुताबिक पार्टी के सरबराह तो वो रह नहीं सकते, क्योंकि माजी में आपने खुद ही ये डिसाइड किया कि जिस आदमी को सजा हो जाए वो पार्टी का सरबराह नहीं रहता।
और इमरान खान ने खुद पार्टी का सरबराह जो है बैरिस्टर गौर को नॉमिनेट किया। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब ने डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में सेनेट से टिकट इशू किए जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि नवाज शरीफ साहब जो कानूनी एतबार से टिकट इशू करने के अहल नहीं थे और सेनेट के जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की एक्सेस से लड़ेंगे। और फिर वही हुआ, 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अपना अलग अलग इलेक्शन लड़ा। 2018 के इलेक्शन में भी आप देख लें तो जब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए उनको जहाजों में बैठा के लाया गया, वफादारी खरीदी गई, सारा कुछ हुआ गवर्नमेंट ने, इससे तो कोई ये नहीं कर सकता कि ये बात हकीकत नहीं है। आप पीटीआई वाले जब चले गए पेशावर हाईकोर्ट में तो देखना यह है कि क्या पार्टी ने अपने मंशूर के मुताबिक आपने जो अंदरूनी इलेक्शन कराए या नहीं कराए। नंबर 1 जी। इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट करने का इख्तियार किसके पास था? क्या इमरान खान साहब इस पोजीशन में थे कि वो किसी आदमी को इलेक्शन नॉमिनेट करें और सेक्रेटरी को इस बात का इख्तियार दे दें कि आप नॉमिनेट कर दें इलेक्शन कमीशन को? क्या पार्टी मंशूर के मुताबिक इलेक्शन हुए या नहीं हुए? ये एक बहस है जो इस वक्त अदालतों के अंदर पेंडिंग है और इसका फैसला अदालतों ने करना है। बदकिस्मती इस मुल्क की ये देखें कि मेरे नजदीक इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो बनाया गया था उसका बैकग्राउंड ये था कि फेडरल बोर्ड के तमाम ऑफिस जो है इस्लामाबाद में हैं। जी जी। लिहाजा लिटिगेशन के मामले में सारे मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाएंगे। ये अलग बात है कि आर्टिकल 199 में किसी दूसरे हाईकोर्ट से पाबंदी नहीं लगाई गई। बदकिस्मती इस मुल्क की ये देख लें कि वक्तन फवक्तन कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट बार का दफ्तर इस्लामाबाद में था, पाकिस्तान बार काउंसिल वहाँ था, सिंध हाई कोर्ट में सूट फाइल किए गए और सिंध हाई कोर्ट में स्टे हुआ। कभी बलूचिस्तान से होता है, कभी केपीके से होता है। ठीक है। लेकिन एग्रीव पार्टी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं। दूसरा फिर पिंडी हाई कोर्ट पिंडी हाई कोर्ट अपनी जगह पे मौजूद है, वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं। शायद हम ये समझ बैठे हैं कि जहाँ उसी सूबे में हम जाएंगे जहाँ से हमें कोई रिलीफ मिलेगा। ये कंसेप्ट आपको खत्म करना। ठीक, ये माइंड सेट ठीक है। यासीन साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। और जिस तरह चीफ जस्टिस साहब भी अपने समात भी सुनी होगी, नाहली केस के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जब सज़ा हो गई तो सज़ा के बाद तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपने पस मंज़र बताया क्या होता रहा माजी में। अगेन ये कि क्या हम माजी से सबक नहीं सीख सके, और जो अदालतें भी यही कह रही हैं कि जो मामला इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर आइनी एक फोरम है, इदारा है, इसी तरह पार्लियामेंट है। अब वो अभी तो निगरान सेटअप है, लेकिन उससे पहले माजी में भी हमने देखा तो तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं। तो आज भी अपनी समझते हैं कि यही वजह है। अगर थोड़ा सा सिस्टम ठीक होता तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली हो सकती थी। सबको पता है कि फ़ैसला क्या आएगा, कि जो भी फ़ैसला आएगा सबको काबिल कबूल भी होगा। तो ये सिस्टम के ऊपर, और जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट भी हैं, आपने एक पूरी तहरीक है, आपने आपकी जद्दोजहद है इसके ख़िलाफ़, तो आप नहीं समझते कि ये भी एक चैलेंज हो जाता है? फिर अदालती फ़ैसलों के ऊपर बात उठती है, इंसाफ के ऊपर बात आती है, तो ज़ाहिर है ये सारा चैलेंज जो है फिर बात अदलिया पे चली जाती है। गलती भले सियासतदानों की हो या वो किसी इस्टेब्लिशमेंट की हो या किसी आम आदमी की हो। तो ये सिस्टम कैसे बेहतर होगा ताकि हम सबको ट्रस्ट भी हो कि ठीक है जो फैसला आ रहा है वो काबिल कबूल हो? यहाँ तो चैलेंज ये हो रहा है, उसी फैसले को कभी पेशावर हाई कोर्ट उड़ा देता है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट उड़ा देता है, कभी सुप्रीम कोर्ट उड़ा देता है। देखें, पहली बात यह है कि इलेक्शन की डेट जो है वो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की दी, वो पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों की बामी रजामंदी से डेट थी। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। और बामी रजामंदी का मतलब ये था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन की तरफ जाएंगी। अभी जो माजी में है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, लोअर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया था जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी हाई कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी जिसके तहत जो है ना 8 फरवरी का इलेक्शन किसी भी हद तक मुतासर होगा।
और लोअर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रिमार्क्स भी हुए, वकील के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की जो बात की गई, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया। पेशावर हाई कोर्ट में देखें कि जो केस किया था वो डीबी का केस था जी। सिंगल जज ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इकानी अदारा है उसको सुने बगैर एक ऐसा स्टे दे दिया जो स्टे इसलिए नहीं बनता था कि वो अपने एक मैंडेटरी किस्म का इंजेक्शन दे दिया कि हम आपके बंदे को और पार्टी को बहाल करते हैं। ये जो था ये स्टे बनता नहीं था इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल जज का। उसके बाद इलेक्शन कमीशन वहां चला गया। आज दूसरे जज ने उठा के उस स्टे को विकेट कर दिया और 22 दिसंबर का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट था ठीक है, उसको आपने मेंटेन कर दिया। अब आप पीटीआई के पास ऑप्शन क्या बचा है? ऑप्शन यही है कि उस केस के अंदर सिंगल जज ने ये ऑर्डर किया हुआ है कि 9 जनवरी को डीबी के अंदर उसकी हियरिंग होगी और दूसरी तरफ आप पीटीआई ने ये कह दिया कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। है तो ये भी इंटेरियम ऑर्डर। तो अमूमन क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटेरियम ऑर्डर पे पिटीशन एंटरटेन नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये मामले की नोयत ऐसी है कि मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इंटरटेन कर ले। और अगर कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करता है और पीटीआई की प्ली को एक्सेप्ट कर लेता है और वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था गलत है, तो फिर पीटीआई को निशान भी मिल जाएगा और पार्टी में को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक भी मिल जाएगा। लेकिन साथ ही अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला इसलिए जायज है कि आपने इंसाफ पार्टी इलेक्शन कराई नहीं, ठीक, जो एक्ट है 2017 का उसके सेक्शन 215 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात के इख्तियारात हैं कि वो कोई भी निशान वापस ले ले या ख़त्म कर दे। और आपको याद होगा कि एक ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर दौर में ये पाबंदी एक किस्म की पीपल पार्टी में भी लगी थी। जी बिल्कुल। और फिर पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन ग्रुप बना, उन्होंने तीर के निशान से फिर इलेक्शन लड़ा, जो भी हुआ। अब अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देता है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला सही है, तो फिर मेरे नज़दीक पीटीआई इलेक्शन की फील्ड से बिल्कुल आउट हो जाती है। पीटीआई का जो मौजूदा प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया, इमरान खान साहब ने किया, वो ये कहता है हम किसी भी निशान से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो किसी निशान से तो इलेक्शन आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि 13 तारीख अगर गुजर गई तो जितने लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया वो आज़ाद उम्मीदवार तस्वर किए जाएंगे और हर आज़ाद उम्मीदवार को अपना अपना निशान मिलेगा। ठीक है, अगर वो लोग इलेक्ट होके आ जाते हैं तो कल क्या वो लौटा नहीं बनेंगे? वो उधर नहीं जाएंगे जहां उनको अपना इंटरेस्ट नजर आएगा। तो मामला जो है ना, ठीक। इसमें यासीन रज़ा साहब एक चीज़ और है, चीफ जस्टिस साहब बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है आपका ज़रा उनसे, जो पर्सनली हमने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो स्टैंड लेते हुए आए हैं, जो अच्छा फैसला है, जो जमहूरी जो मेरिट फैसला है उसके ऊपर वो स्टैंड लेते हैं। आप समझते हैं कि जो पस मंज़र आप बता रहे हैं या जिस तरह आपने डिटेल्स बताई वो तो अपनी जगह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग वोट दें या ना दें, लेकिन उनके पास बुनियादी हक है, उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए। नहीं मिलता तो ज़ाहिर उनके पास ऑप्शन ये है कि 13 से पहले वो किसी दूसरे निशान पे, जो कि वो कह चुके हैं कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन इस प्रोसीजर का हिस्सा बनेंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आउट होती है तो इन इलेक्शंस के ऊपर भी सवालात उठेंगे। और अगर ये सब कुछ मिल जाता है और तहरीक इंसाफ को नहीं वोट पड़ते तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं पसंद किया, इसलिए वोट भी नहीं दिए। तो हिस्सा नहीं बने तो वो तो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रेशर भी होगा, मुश्किल फैसला भी होगा, चूँकि बहुत सारा दूसरी ताकतों की तरफ से भी प्रेशर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनकी फेवर में या उनको रिलीफ उस तरह मिलता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। जी जी यासीन रज़ा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपका जवाब लूँगा।